नमस्कार साथियों, कहानी मेरी जुबानी में प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी बोझ का भाग 5, जिसका शीर्षक है 2 वर्षों के पश्चात। 18 साल की हो गई नलिनी को बहू बनकर इस घर में आए 2 साल बीत गए हैं। अब उसे पति द्वारा अपनी उपेक्षा किए जाने का कोई कष्ट नहीं है। उसने अपने विवेक से पति के हृदय पर अधिकार कर लिया है और उसके प्रेम को जीत लिया है। सत्येंद्र नाथ इन दिनों पवना का डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गया है। पत्नी द्वारा की जा रही सेवा तथा देखभाल से उसके स्वभाव एवं रहन सहन में भारी परिवर्तन आ गया है। कचहरी से लौटने पर सत्येंद्र को नलिनी के साथ बैठकर गपशप व हंसी मजाक करने, शतरंज आदि खेलने पर गाना बजाना सुनने में आनंद आने लगा है। एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सत्येंद्र सही अर्थों में एक आदर्श पति बन गया है। मनुष्य का ये स्वभाव है, जो वस्तु उसे सुलभ नहीं वो उसकी प्राप्ति के लिए लालायित रहता है। अशांत व्यक्ति शांति की खोज में भटकता है तो शांत व्यक्ति को सूनापन काटने को दौड़ता है, एकदम अखरता है। मनुष्य का स्वभाव है छल के पीछे भागना, अर्थात हाथ से छूटी मछली को ही बड़ी मछली समझकर पछताना। सत्येंद्र भी हांड मांस का पुतला होने के कारण इसका अपवाद नहीं हो सकता। नलिनी द्वारा इतने यत्न और सावधानी से की जा रही सेवा के बाद भी उसके मन में कभी कभार मेघों के बीच बिजली की चमक के समान अशांति उत्पन्न हो जाती है। इस अशांति के कारण पल भर के लिए ही सही जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न हलचल के समान उसका मन भी आंदोलित हो उठता है। इस स्थिति से पति को उबारने में नलिनी को काफी श्रम करना पड़ता है। बीच बीच में तो वो बेचारी निराश सी होने लगती है। उसे इतने दिनों की अपनी साधना, तपस्या, चेष्टा तथा सहनशीलता पर पानी फिरता सा लगता है, क्योंकि नलिनी के किसी भी कार्य में नाम मात्र की त्रुटि देखने पर सत्येंद्र के मुंह से नलिनी को सदैव यही सुनने को मिलता, सरला होती तो ये गलती, ये भूल चूक, ये त्रुटि अथवा ये छिद्र कदापि नहीं होता। सरला का नाम सुनते सुनते नलिनी के कान पक गए थे। कौन जाने कि सरला सचमुच इतनी पूर्ण तथा परिष्कृत थी कि उसके द्वारा कुछ गलत होने के विषय में सोचा तक नहीं जा सकता था, अथवा ये केवल सत्येंद्र का उसके प्रति आदर का भाव था। क्या सत्य है ये तो अंतर्यामी ही जानते होंगे। हम तो केवल यही कह सकते हैं कि जो चला गया है उसे सर्वोत्तम माना मनुष्य की स्वभावगत दुर्बलता है। इसलिए कचहरी से लौटने पर नलिनी को सामने ना पाकर सत्येंद्र की यही प्रक्रिया होती, कहाँ वो सरला और कहाँ ये नलिनी। इस प्रकार सत्येंद्र सरला को भुला ही नहीं पा रहा था, अथवा यूँ कहें कि वह भुलाना चाहता ही नहीं था। इस तथ्य सरला को ना भुला पाना से परिचित नलिनी अपनी ओर से सदैव पति के समीप रहने की चेष्टा करती है। बुद्धिमती नलिनी ने ना कभी चाहा और ना कभी प्रयास किया कि उसका पति सरला को सदा के लिए भूल जाए, किंतु हाँ, इसके लिए वह दुख अवश्य मनाती है कि बेचारा सत्येंद्र निरर्थक कष्ट भोग रहा है। अतः वो अपने पति के समीप बनी रहने को सजग रहती है। वो इसी को अपना परम सौभाग्य मानती है कि उसके पति उसकी उपेक्षा अथवा उसका अनादर नहीं करते। पवना के प्रतिष्ठित वकील गोपीकांत राय कलकत्ता में नलिनी के मायके के पड़ोसी हैं। नलिनी वकील साहब को काका और उनकी पत्नी को काकी कहती है। दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ खूब आना जाना है। गांव के संबंध से सत्येंद्र भी वकील साहब का काफी समय सम्मान करता है। सत्येंद्र का मकान वकील साहब के मकान से दूर अवश्य है, फिर भी दोनों परिवारों में मधुर संबंध हैं। नलिनी कभी कभार वकील साहब के घर चली जाती है, क्योंकि उनकी लड़की हेमा उसकी बचपन की सहेली है। दोनों एक दूसरे से मिलने को सदा उत्सुक रहते हैं। एक दिन सत्येंद्र के कचहरी चले जाने पर घर में अपने को खाली अनुभव करती नलिनी चित्र बनाने बैठी ही थी कि उसके आंगन में एक गाड़ी आकर रुकी तो नलिनी ने यह अनुमान लगाया कि हेमा आई होगी। पलक झपकते ही हेमांगिनी नलिनी के सामने खड़ी थी। नलिनी को बाह से खींचते हुए हेमा बोली, अब हमारे घर चलो।
कल मेरे भैया की बहू आई है, चलकर उससे मिल लो। नलिनी बोली, तू अपनी भाभी को साथ क्यों ना ले आई? हेमा ने कहा, अभी नई भाभी को इधर कैसे लाया जा सकता था? तो फिर मैं भी नहीं चलती। तू कैसे नहीं चलेगी? चलती है या घसीटना शुरू करूं? कोई घसीटने पर तुल जाए तो नलिनी जैसी किसी के लिए ना जाना अथवा इनकार करना कठिन हो जाता है। नलिनी भी सहमत हो गई। हेमा के घर जाने में नलिनी की हिचकिचाहट का कारण ये था कि उसे वहां से लौटने में देर हो जाती है। पहले 2 बार वहां गई नलिनी ये सब देख चुकी है कि उसके पति उससे पहले ही कचहरी से लौट आए हैं। सत्येंद्र बाबू भले ही इस ओर ध्यान ना दें, किंतु अपने थके मांदे पति को पंखे की बयार ना कर पाने के कारण नलिनी अपने को लज्जित अनुभव करती है। आज प्रयत्न करने पर भी नलिनी 7 बजे से पहले घर ना पहुंच सकी। अखबार पढ़ रहे सत्येंद्र ने अभी तक कुछ भी ना खाया पिया था। उन्हें नलिनी ही खिलाती पिलाती थी और आज वह उपस्थित ना थी। नलिनी के आने पर सत्येंद्र हंसा, किंतु नलिनी को यह हंसी दंश जैसी लगी। उसने तत्काल आसन बिछाकर खाना परोसा, किंतु सत्येंद्र ने उस ओर देखा तक नहीं। भूख ना होने की कहकर बैठा रहा। नलिनी को मान मनोबल का कोई लाभ ना हुआ। फलतः वो समझ गई कि उसके पिया रूठ गए हैं।